संतों ने तो खूब गाया है कि मरो है जोगी मरो, हाँ, मरो मरण है मीठा। मरने का अर्थ ये होता है तुम जो अपने आप को बनाए बैठे हो वो है ही नहीं, ये जान लो। तो मरने का अर्थ है जानना। किसको जानना? कि तुम मृत को चेतन माने बैठे हो। मारना नहीं है, वो मृत है पर तुम उसको चेतन माने बैठे हो। कैसे? मैं समझाता हूं। एक कठपुतली है, वो गति करती हमको दिखाई देती है, पर उसकी जो सारी गति है वो जिन धागों तारों से संचालित हो रही है वो प्राकृतिक संयोग के हैं। ये भूल जाइए कि ऊपर कोई बैठा हुआ है। जी जी। हम तो संयोगों पर चलते हैं। संयोग से जन्म होता है, संयोग से हम कहते हैं प्रेम हो गया, संयोग से हमारी राष्ट्रीयता आ जाती है, संयोग से लिंग आ जाता है, संयोग से मृत्यु भी हो जाती है। हम उसी से चलते हैं। तो अगर प्रकृति के संयोग हमारी पूरी जिंदगी चला रहे हैं तो उसमें चेतना कहाँ है? तुम तो पहले ही मृत हो। जीवित हम उसको माने ना जिसके पास निजता हो, जिसके पास कुछ ऐसा हो जो स्वाधीन हो, सार्वभौम हो, सॉवरेन हो, संप्रभु हो। हमारे पास कोई संप्रभुता तो होती नहीं। हम यदि अपने किसी भी कर्म को या निर्णय को देखें तो वो तो दुनिया भर की ताकतों द्वारा संचालित होता है। मानने में हमारे गुरूर को ठेस लग सकती है, पर बात तो यही है, हम मृत हैं। ये शरीर भी जड़ है, हमारे विचार भी जड़ हैं, हमारी भावनाएं भी जड़ हैं, हमारे निर्णय भी जड़ हैं, हमारा प्रेम भी जड़ है, हमारी घृणा भी जड़ है। हम हैं ही नहीं। जब तुम हो ही नहीं तो तुम पहले ही मृत हो। ये जानना ही है मरना। मरना माने अपने आप को मार नहीं देना, वरना लगेगा कि हिंसा हो रही है। संत लोग कह रहे हैं जो जीवित है उसको कह रहे हैं मरो मरण है मीठा, उसको प्रेरित किया जा रहा है कि आत्महत्या कर लो। नहीं 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 नहीं, उसको समझाया जा रहा है कि बेटा जीवित हो पाना तुम्हारी संभावना है जिसको तुमने कभी पाया ही नहीं। तुम कभी पैदा ही नहीं हुए हो, तुम तो अभी तुम मृत ही हो, तुम पैदा हो ही नहीं। हाँ, संभावित है अभी कि तुम जीवित हो सकते हो।